Hi everyone, this is Harsh Tripathi. Today we will be discussing a lead code problem, that is a fruit in a basket, the problem number 904. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe. आज हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे, पहले हम ब्रूट फोर्स के बारे में बात करेंगे, इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होना चाहिए और प्लस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि यू आर विजिटिंग अ फार्म दैट हैज अ सिंगल रो ऑफ द फ्रूट fruit trees arranged from left to right. The trees are represented by the integer blah 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 और कुछ रूल्स दिया गया है। मतलब बेसिकली क्या बोला गया है कि हमें फ्रूट कलेक्ट करने हैं, पर आपके पास सिर्फ दो बास्केट है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो बास्केट है, मतलब कुछ फ्रूट्स दिया गया है, बस आपके पर आपके पास सिर्फ दो बास्केट है। उन्हीं और एक बास्केट में सिर्फ सिमिलर अमाउंट ऑफ फ्रूट एकोमोडेट हो सकता है। अगर अगर मैंने एक बास्केट में वन फर्स्ट टाइप का फ्रूट लिया तो मुझे उस बास्केट में फर्स्ट टाइप का ही फ्रूट डालना पड़ेगा। और अगर सेकेंड टाइप में मैंने लेट से सेकेंड टाइप का फ्रूट किया है तो सेकेंड टाइप का ही फ्रूट डालना पड़ेगा। और और कंडीशन दी गई है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री ऑफ योर चॉइस यू मस्ट पिक एग्जैक्टली वन फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री while moving to the right once you reach a tree with the fruit that cannot fit in your basket। मतलब अगर यहाँ पे थ्री आ जाता है, अगर वन टू मतलब वन वाला फर्स्ट बास्केट में डाल दिया, टू वाला सेकंड बास्केट में डाल दिया, वन वाला फिर से फर्स्ट बास्केट में डाल दिया, अगर यहाँ पे थ्री आ जाता है तो थ्री वाला तो उन दोनों में से कोई नहीं है, तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। लेट्स सी लेट्स सी मेरे पास दो बास्केट हैं, ये और एक ये और एक ये। अब पहले मैंने पहले वन आया तो मैंने इसमें डाल दिया, और दो आया तो अब इसमें वन है, पहले से ऑलरेडी वन है, तो हम कुछ करना, तो इसमें हम टू डाल नहीं सकते, तो टू हमें इसमें देना होगा, तो टू हमने इसमें डाल दिया। फिर वन आया तो वन हम इसमें डाल देंगे, तो टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो तीन टाइप के फ्रूट हम पिक कर सकते हैं। पर पर हम सेम एग्जांपल इसका लेते हैं। जीरो जीरो फर्स्ट टाइप का फ्रूट आया, मैंने इसमें डाला जीरो। सेकंड टाइप का फ्रूट आया, मैंने इसमें डाला वन। थर्ड टाइप का फ्रूट आया, अब हम डाल नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमारा मैक्सिमम काउंट कितना हुआ है, वन प्लस वन टू। हम मतलब टू टाइप का मैक्सिमम अभी तक ले चुके हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम पहले वाले को इरेज कर देंगे। ठीक है, हम हम बोल देंगे, हम फर्स्ट वाले को इरेज कर देंगे। अभी हम इसको जीरो वाले को हटा के इसमें टू डाल देंगे और इसमें वन डाल देंगे, है ना। तो फिर टू डाल दिए, फिर यहाँ पे भी फिर आया टू, तो फिर से टू डाल दिए, तो टू प्लस टू मतलब वन प्लस वन, तो इसमें भी थ्री आ गया आंसर। अब इसके लिए चेक करते हैं। पहले टाइप का फ्रूट आया, वन इसमें चला गया, टू इसमें चला गया, फिर थ्री आया। थ्री देखें कि इसको हटा दूं। ठीक है, इसको हटा के हमने थ्री डाल दिया। ठीक है, थ्री डाल दिया। लेट्स सी तो इसमें थ्री डाल दिया हमने, इसमें थ्री डाल दिया। फिर टू आया, टू मैंने इसमें डाल दिया, टू इसमें डाल दिया फिर से। तो हमारे वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर। तो हमारे टोटल फ्रूट जो हो गए इस बार आंसर में वो फोर आ गए। कोई इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया यार, ये बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ये क्वेश्चन ये कहने का प्रयास कर रहा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस सब एरे विथ एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर। मतलब हमें लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है जो कि दो दो डिस्टिंक्ट इंटीजर से मिल के बने। समझ रहे हैं, तो वो चीज फाइंड करने का कोशिश किया जा रहा है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि लेट्स सपोज कुछ लेट्स सपोज कुछ ये हो गया,
यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 2 2 1 3। तो इसमें हमें जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस हमें समझ में आ रहा है, हमें देख के जो पता चल रहा है कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस शायद से ये होना चाहिए। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमने यहां से लिया, हमने दो मेंटेन किए हैं, ये और ये, मतलब हमने हमें दो बास्केट दिया गया है, हमें दो बास्केट दिया गया है, हमने वन में इस टू में इसको डाला। अब तीसरा वाला एकोमोडेट नहीं हो सकता, मतलब मैंने लूप यहां से चलाना स्टार्ट किया, लूप यहां से चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, लूप यहां से चलाना स्टार्ट किया। अब दो में एकोमोडेट नहीं हो सकता, तो हम दो काउंट करके दो काउंट करके हम ब्रेक कर देंगे लूप। ठीक है, अब फिर हम यहां से चलाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लूप यहां से चलाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लूप यहां से चलाना स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसको इस वाले में डालें, इसको हमने इसको इस वाले में डाला, इसको इस वाले में। अब फिर से एकोमोडेट नहीं कर सकते, तो अभी भी दोनों का सम दो ही है, तो रहने देते हैं इसको। ठीक है, फिर से हम लूप चलाएंगे, फिर से हम लूप चलाएंगे। अब लूप इस बार यहां से स्टार्ट होगा, थ्री से स्टार्ट होगा। तो हमने थ्री को यहाँ पे लिया, फिर वन को यहाँ पे किया, फिर से डिस्टिंक्ट आ गया, यहाँ पे फिर से मतलब हो गया, तो फिर से दो आया, तो फिर से हम अब लूप वन से स्टार्ट कर देंगे चलाना। अब हम लूप वन से स्टार्ट कर देंगे चलाना, है ना। वन से स्टार्ट कर देंगे, वन मैंने यहाँ पे रखा, टू इसको यहाँ पे रखा, फिर टू यहाँ पे रखा, फिर वन यहाँ पे रखा, तो टू प्लस टू फोर, और फोर क्या दो से बड़ा है, हाँ, तो अपडेट कर देंगे। फिर मैं लूप फिर मतलब ब्रेक कर दूंगा, फिर लूप यहाँ से चलाना स्टार्ट करूंगा यहाँ से। ठीक, फिर यहाँ से चलाना स्टार्ट करूंगा। इसका कोड अगर ब्रूट फोर्स समझ में आ गया होगा, तो इसका कोड ये रहा कि हमने क्या किया, हमने पहले इंट आई से स्टार्ट किया चलाना, है ना। पहले फर्स्ट हमने ले लिया कि जो पहला हमारा वो है, पहला हमारा ये है, मतलब पहला जो फ्रूट है, जो फर्स्ट टाइप का फ्रूट है वो फर्स्ट टाइप का, और अभी सेकंड टाइप का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर हमने J+1 से स्टार्ट किया। J+1 से क्यों, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला ही तो देखेंगे। अगर मेरा 1 2 है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट, इस वाले को तो पहले ही मैं काउंट कर चुका हूँ, है ना, तो मैं यहाँ से ही चेक करूंगा, तो इस वजह से I+1। और अगर सेकंड वाला मेरा -1 है, मतलब अभी सेकंड वाला इनिशियलाइज नहीं हुआ है, और जो f(j) मतलब फर्स्ट फ्रूट है, वो फर्स्ट के बराबर नहीं है, तो हम सेकंड वाले को भी इनिशियलाइज कर देंगे, इसको सेकंड फ्रूट बोल देंगे, और काउंट को प्लस से बढ़ा देंगे। अगर, है ना, अगर ये भी नहीं होता है, तो अ, अगर f ऑफ सेकंड भी नहीं है, मतलब सेकंड भी मेरा इनिशियलाइज हो गया, फर्स्ट फ्रूट भी इनिशियलाइज हो गया है, पर और जो क्या नाम है, एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ आई आया है, मतलब यहाँ पे मान लो ये तीन होता है, तो मैं दोनों को तो बास्केट में रख दिया है, पर इस वाले को बास्केट में भी नहीं रखा है, और ये जो थर्ड वाला इन दोनों के बराबर नहीं है, तो हम ब्रेक कर देंगे और वहीं पे फाइंड कर देंगे कि काउंट मैक्सिमम के बराबर है कि नहीं। अदरवाइज दोनों केस में हम प्लस प्लस लगा देंगे, है ना। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। पर यार इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो O ऑफ एन स्क्वायर है, O ऑफ एन स्क्वायर। हमें यार कुछ सोचना पड़ेगा जो कि O ऑफ एन स्क्वायर से अच्छा अप्रोच है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं O ऑफ एन में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे प्रोग्राम की रहने वाली है O ऑफ 1। तो यार कैसे करें इसको, लेट सपोज एक एरे बनाते हैं, लेट सपोज यहाँ पे 1 रखते हैं,
यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, तो हमने यार यहाँ पे 2 पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया, हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया, हमने इसको a ऑफ i बोल दिया, a ऑफ i बोल दिया, है ना? फिर हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया, यहाँ पे एक हमारा पॉइंटर रहेगा, एक हमारा पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, है ना? एक हमारा पॉइंटर यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। हम फर्स्ट टाइम चेक करेंगे, हम फर्स्ट टाइम चेक करेंगे क्या ये जो मेरा है, मतलब हम इनिशियलाइज कर देंगे 2 बास्केट, ठीक है? हम इनिशियलाइज कर देंगे 2 बास्केट, इनिशियलाइज कर देंगे 2 बास्केट, ठीक है? अब 2 बास्केट इनिशियलाइज कर दिया हमने। अब फर्स्ट वाला आया मेरे पास, फर्स्ट वाला आया तो मैंने फर्स्ट वाला आया तो अभी दोनों बास्केट एम्प्टी हैं हमारी, तो अ, मैं फर्स्ट वाले को इसमें डाल दूंगा 1। फिर मैं अपना सेकंड वाले पे ले गया, फिर मैं अपना पॉइंटर सेकंड वाले पे ले गया, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे। तो इसमें फर्स्ट टाइप का है, ये एम्प्टी है, तो अभी हम इसमें डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 2 कर दिया, हमने इसमें 2 कर दिया, ठीक है, बढ़िया, हमने इसमें 2 कर दिया। फिर फिर हमने आगे बढ़ाया, फिर फर्स्ट टाइप का आ गया, फिर यहाँ पे भी 1 कर सकते हैं हम लोग, है ना? यहाँ पे भी 1 कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे बास्केट में 3 टाइप के फ्रूट आ चुके हैं, 3 टाइप के फ्रूट आ चुके हैं, मतलब टोटल जो हम लोग फ्रूट कलेक्ट कर चुके हैं वो 3 कलेक्ट कर चुके हैं fruit। अब हमारे बास्केट में ये आया, हम हम अब हम यहाँ पे आ गए। अब ये वाला जो फ्रूट है, ये जो थर्ड टाइप का फ्रूट है, वो ना इस वाले टाइप में बिलोंग कर रहा है, ना इस वाले टाइप में बिलोंग कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस ऑर्डर में हमने फ्रूट को बास्केट में डाला है उसी ऑर्डर में हम निकालना स्टार्ट करेंगे फ्रूट को, उसी ऑर्डर में हम निकालना स्टार्ट करेंगे फ्रूट, उसी ऑर्डर में हम निकालना स्टार्ट करेंगे फ्रूट। तो हमने फर्स्ट को निकाला, तो उसी ऑर्डर में हम निकालना स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट को निकाला, पहला वाला निकाल दिया हमने, ठीक है। अब दूसरे पे आए, फिर दूसरा वाला निकाल दिया। अब मेरे पास स्पेस बच गया, मतलब अब मेरे पास इस बास्केट में स्पेस है, अब ये खाली है, अब मैं इस थर्ड वाले को डाल सकता हूँ। तो मैं थर्ड वाले को डाल दूंगा, ठीक है। अभी तक हमारा टोटल फ्रूट 3 हुआ है, अब 2 तो अपडेट नहीं होगा। फिर हम अपना पॉइंटर यहाँ पे लाएंगे, ये वाला, फिर फर्स्ट वाले को डाल देंगे यहाँ पे, फिर 3 अपडेट नहीं होगा क्योंकि सेम है, ठीक है। अब फिर से 2 आ जाएगा। अब जिस ऑर्डर में मैं क्या नाम है डाला हूँ, उसी ऑर्डर में क्या नाम है हमें रिप्लेस करना होगा। अभी हमारा पॉइंटर इस पे है, तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। अभी यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे आएगा, तो मतलब 1 हो जाएगा, फिर 3, ये पॉइंटर यहाँ पे जाएगा, तो ये रहा वो हो जाएगा। तो अ, अब ये जो खाली हो गया ये वाला डिब्बा, अब ये जो 2 है इसमें आके विराजमान हो जाएगा, ठीक है, विराजमान हो जाएगा, और ये वाला पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया, हाँ, यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर से अ, अब 3 आता है, तो अब
फिर से हमें वही करना होगा, इस वाले पॉइंटर से निकालना होगा। तो हम अब अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे गए तो हमने इसको निकाला, है ना, हमने इसको निकाला। अब आ गए तो अब खाली हो गया, अब मैं फिर से डाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये खाली हो गया तो अब मैं फिर से 3 डाल सकता हूँ यहाँ पे, फिर से 3 डाल सकता हूँ। फिर मेरा पॉइंटर यहाँ पे गया, फिर से 3 डाल सकता हूँ, फिर 2 यहाँ पे है, फिर 3 यहाँ पे है। तो मेरे पास 3 प्लस 2 5 5 मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। और मुझे पता है कि यही लॉन्गेस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सबसीक्वेंस है। ये हो गया ऑप्टिमाइज्ड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कोड कैसे किया है मैंने। पहले मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए हैं, मतलब दो बास्केट इनिशियलाइज कर दिए हैं, जो कि एरे टाइप के हैं, जो कि ए ऑफ जीरो में वो डिफाइन करेगा कि किस टाइप का फ्रूट है। ओ ऑफ जीरो में ये डिफाइन करेगा कि वो किस टाइप का फ्रूट है ना, किस टाइप का फ्रूट, लाइक 1 2, है ना, डैश डैश। और और ए ऑफ 1 में वो काउंट ऑफ फ्रूट बताएगा, काउंट ऑफ फ्रूट बताएगा कि कितना कितना उस बास्केट में हम फ्रूट डाल चुके हैं। वैसे ही सिमिलरली इसके लिए भी। और अपना पॉइंटर ले लूंगा, ए ऑफ आई, है ना, ए ऑफ आई पॉइंटर है, वो जो मैं दिखाया था, और बी ऑफ आई पॉइंटर है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें इनिशियलाइज कर दी और फिर फॉर लूप से चला के मैंने फर्स्ट इंडेक्स से, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स से चला रहा हूँ क्योंकि 0th इंडेक्स वाला मैं ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका हूँ कि फर्स्ट वाले बास्केट में 0th इंडेक्स पे डाल दो। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका। अब और पहले मैंने चेक किया, इफ मैंने चेक किया अगर बी वाला इनिशियलाइज नहीं है, अगर बी की वैल्यू -0 है, जो कि अगर इनिशियलाइज नहीं है, तो पहले हम बी वाले बास्केट में कुछ डाल दे, फिर बाद में चेक करें हम लोग। ठीक है, अगर क्या नाम है, अगर दोनों मतलब बी ऑफ जीरो, जो मतलब फ्रूट ऑफ आई है, वो बी ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट बास्केट का भी टाइप नहीं है और सेकंड बास्केट का भी टाइप नहीं है, तब हम लूप चला के बी ऑफ आई से आई तक का लूप चला के हम दोनों को डिक्रीज करते रहेंगे। और हम उस टाइम पे ब्रेक कर देंगे जिस टाइम पे हमारा कोई भी बास्केट, या फिर ये वाला या फिर ये वाला एम्प्टी हो जाएगा, तो हम क्या नाम है लूप ब्रेक कर देंगे। और लूप ब्रेक जिसका भी अगर 0 होगा हमें वो वाला असाइन कर देंगे। नहीं तो अगर ये वाला लूप नहीं चलता, मतलब ये वाला लूप नहीं चलता है, तो मतलब क्या कि हमारा ए ऑफ 0 एफ आई के बराबर है, या फिर ये एफ आई के बराबर है, तो इसको इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर बार बार कैलकुलेट करते रहेंगे। इसलिए आपको समझ में आया होगा। इसका कोड आप हमारे गिटहब रेपोजिटरी में जाके चेकआउट कर सकते हैं। गिटहब रेपोजिटरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। होपफुली आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में बताइए। आई एम available to discuss this question. Thank you and have a nice day. We'll be meeting soon with another set of problem.